नमस्कार। यदि आप चाहते हैं कि आपकी डेथ के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सही उत्तराधिकारियों को मिले या जैसी आपकी इच्छा हो केवल वही व्यक्ति आपकी संपत्ति का प्रयोग कर सके, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये प्रावधान करना ज़रूरी होगा कि आप सही कानूनी प्रक्रिया को अपनाएं, ताकि असली वारिस जो असली उत्तराधिकारी है या आपकी अंतिम इच्छा के अनुसार आप जिसे चाहते हैं वो संपत्ति उसी व्यक्ति को मिल सके। इसके लिए सबसे बेहतर कदम होता है वसीयत बनाना। सबसे प्रभावी कदम, यदि वो कानूनी रूप से वैध बनाई गई हो, तो वो मान्य होती है और उन व्यक्तियों तक जिनको आप चाहते थे उन्हीं व्यक्तियों को संपत्ति दी जाती है। आपकी इच्छा के अनुसार सारे काम होते हैं। तो वसीयत क्या होती है, आप उसे कैसे बना सकते हैं, रजिस्टर्ड कराना जरूरी है या नहीं है, और उसे कानूनी रूप से वैध कैसे बनाया जाए, ये वीडियो उसी बात पर आधारित है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर ले। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं वसीयत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बहुत ही आसान भाषा में। आपसे आग्रह है, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। बात करते हैं सबसे पहले और महत्वपूर्ण बिंदु की कि वसीयत क्या होती है। तो वसीयत संपत्ति किसको दी जाएगी इसका विवरण प्रदर्शित करती है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसकी जो अंतिम इच्छा है वो वसीयत से पता चलती है। वसीयत उस दस्तावेज को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने जीते जी इस बात का उल्लेख देता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी। चाहे वो चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, जमीन जायदाद, मकान, बैंक बैलेंस, सभी चीज़ें वसीयत में लिख दी जाती है। और फिर उस व्यक्ति की जो अंतिम इच्छा थी, क्योंकि उसने वसीयत में वो लिखी है कि कौन कौन सी मेरी संपत्ति है, किन व्यक्तियों को दी जानी है, मेरा इनसे क्या संबंध है, किस आधार पर मैं इन्हें दे रहा हूँ, या तो मेरी केयर कर रहे हैं या मेरी इच्छा है कि ये संपत्ति इनको दी जाए, जिस उद्देश्य के साथ भी आप संपत्ति को देना चाहते हैं वो सब चीज़ें वसीयत में लिखी जाती है। तो वसीयत उसी दस्तावेज को कहते हैं जिसमें जीते जी आप ये बताते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आपके मरने के बाद, आपकी डेथ के बाद किसको दी जाएगी। यह व्यक्ति की मृत्यु के बाद प्रभाव में आती है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी वसीयत के अनुसार बांटी जाती है। यदि आपने वसीयत नहीं बनाई है तो फिर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, उसी के तहत जो पूरी प्रॉपर्टी है आपकी वो बांट दी जाती है आपके वारिसों में। लेकिन यदि वसीयत बना रखी है तो वो प्रभावी होती है, उसी के आधार पर संपत्ति का वितरण सुनिश्चित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ और वो व्यक्ति 18 वर्ष का हो तो ऐसा व्यक्ति वसीयत को बना सकता है। इसकी शर्त है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो, नशे में ना हो, अपने पूरे होश हवास में हो, उसे पता हो कि वो क्या कदम उठा रहा है, और उम्र वो 18 वर्ष हो। 18 वर्ष का व्यक्ति भी वसीयत लिख सकता है। वसीयत को कभी भी बदला जा सकता है, क्योंकि ये अंतिम इच्छा होती है। आज आपने कोई वसीयत बनाई है, जिसके नाम आपने संपत्ति को लिखा है, वो व्यक्ति पहले तो आपकी केयर कर रहा था, बाद में उसने करना छोड़ दिया, आपको लगता है कि गलत बना दी है, तो ऐसे में आप उसे बदल भी सकते हैं, क्योंकि ये अंतिम इच्छा होती है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार वसीयत को लिख सकते हैं। जो अंतिम दिनांक होगी वो मानी जाएगी, जो उसकी वसीयत होगी उसको प्रभावी माना जाएगा। तो यहाँ तक आपने जाना कि वसीयत क्या होती है। अब आप दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जानिए कि वसीयत बनाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप वसीयत को बना सकते हैं। वसीयत लिखित रूप में होनी चाहिए, या तो हस्तलिखित हो या फिर टाइप की गई हो। मौखिक रूप से वसीयत मान्य नहीं होती है, वसीयत लिखित रूप में होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी शर्त ये है, उसमें स्पष्ट हो कि कौन व्यक्ति किस संपत्ति का हकदार होगा। यानी ये बात लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ वसीयत लिखी जाती है कि कौन व्यक्ति किस संपत्ति का हकदार होगा। जो आपकी प्रॉपर्टी कई जगहों पर स्थित है, वो संपत्ति किन किन व्यक्तियों को दी जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी किस व्यक्ति को दी जाएगी, उसका जो पूरा विवरण है वो वसीयत में लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इस बात का निर्धारण करता है कि कौन सी संपत्ति पर कौन व्यक्ति अधिकारी होगा, किसका हक होगा। इसी के साथ इसे बनाते समय व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, पूर्ण अपने होशोवास में हो, इसकी ये भी एक महत्वपूर्ण शर्त है। कम से कम 2 गवाहों की उपस्थिति अनिवार्य है। उनकी मौजूदगी में जो वसीयत है वो लिखी जानी चाहिए, उनके हस्ताक्षर भी हो, और जो वसीयत करता है उसके हस्ताक्षर हो, अंत में दिनांक हो। ये चीज़ें यदि आपने पूरी कर ली तो आपकी वसीयत तैयार है। ये इसको बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो कई बार पूछा जाता है कि क्या वसीयत को रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है, क्या उसको रजिस्टर्ड कराए बिना उसकी मान्यता नहीं होती। तो निबंधन अधिनियम 1908 के तहत वसीयत का रजिस्ट्रेशन एक वैकल्पिक है, वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल है कि आप चाहे तो करा लें, ना चाहे तो आप ना कराएं। ये उसके वैध होने का प्रमाण नहीं है।
जो निबंधन अधिनियम है उसके तहत वसीयत को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य नहीं है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। रजिस्टर्ड वसीयत की वैधता कोर्ट में ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। यदि आपने उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया है तो तब भी वो कानूनी रूप से वैध होगी, लेकिन यदि कोई विवाद खड़ा होता है तो उसे साबित करने के लिए गवाहों की भूमिका बहुत अधिक बढ़ जाती है। वहीं यदि आपकी वसीयत रजिस्टर्ड हो तो ये माना जा सकता है कि ये वैध होगी, क्योंकि ये निबंधन कार्यालय में रजिस्टर्ड कराई गई थी। तो यदि आपको लग रहा है कि विवाद हो सकता है या फिर जिस व्यक्ति को संपत्ति से वंचित रखा गया है वो व्यक्ति ये प्रश्न उठा सकता है कि वसीयत नकली है या फिर जाली वसीयत है, दबाव देकर के बनाई गई है, तो ऐसे में जो रजिस्टर्ड वसीयत है वो ज़्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि उसमें फ़ोटो भी होते हैं, गवाही होती है, अंगूठे के निशान होते हैं, जो रजिस्ट्रार है उसकी भी मोहर होती है। तो इस प्रकार से आप जो रजिस्टर्ड वसीयत है वो ज़्यादा प्रभावी होगी। यदि विवाद हो सकता है या फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो उस पर आरोप लगा सकता है, कोई क्लेम कर सकता है उस प्रॉपर्टी में जो वसीयत में लिखी गई थी। तो मूल रूप से इसका यही जवाब है कि रजिस्टर्ड कराए या ना कराए। तो यदि विवाद होने की संभावना हो तो रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है, यदि विवाद होने की संभावना नहीं है तो रजिस्टर्ड कराना वैकल्पिक है, आपको रजिस्टर कराना उसे ज़रूरी नहीं है। रजिस्टर कराने से यह खतरा कम होता है कि कोई इसे फर्जी बता दे, यानी यदि रजिस्टर्ड होगी तो ये खतरा आपका कम होगा कि कोई व्यक्ति इसको फर्जी बताए, नकली बताए, जाली बताए। इस प्रकार से आप इन तथ्यों से बच सकते हैं यदि कोई ऐसा आरोप लगा रहा है। वसीयत को कानूनी रूप से वैध कैसे बनाएं? महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्योंकि ये आपकी अंतिम इच्छा है। आप नहीं होंगे ये बताने के लिए कि आपकी प्रॉपर्टी किसको दी जाएगी, क्योंकि आपने अंतिम इच्छा के रूप में ही वसीयत को लिखा है। तो वसीयत को कानूनी रूप से वैध बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वसीयत बनाने वाला स्वेच्छा से उसे बना रहा हो, उसकी अपनी इच्छा हो वसीयत को बनाने के लिए, किसी प्रकार का दबाव ना हो, ना ही उसे मजबूर किया जा रहा हो, ना ही उसे लालच दिया जा रहा हो, यानी उस स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उस वसीयत को लिख रहा हो, ये इसकी सबसे पहली और प्रभावी शर्त है जिसके तहत एक वसीयत को वैध माना जाता है। तो वसीयतकर्ता, जो व्यक्ति वसीयत लिख रहा है, वो अपनी स्वेच्छा से उसे लिख रहा हो। दूसरी शर्त है उसकी संपत्ति का विवरण स्पष्ट और पूरा हो। जो वसीयत लिखी जा रही है, जिस संपत्ति के लिए लिखी जा रही है, उसका विवरण वसीयत में लिखना भी ज़रूरी होता है। पूरा विवरण लिखना चाहिए, खाता संख्या क्या है, खसरा नंबर क्या है, कितना उसका रकबा है, कहाँ पर वो प्रॉपर्टी स्थित है, तहसील कौन सी है, ज़िला कौन सा है। वहीं यदि बैंक बैलेंस की बात हो तो अकाउंट नंबर क्या है, कितना बैलेंस उसमें पड़ा है, कौन व्यक्ति कितने कितने बैलेंस का हकदार होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं, यदि आप ये लिखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगी और ये कानूनी रूप से उसे वैध बनाएगी। ये देखा जाएगा कि पूरा विवरण इसमें लिखा गया है, कुछ भी बात छोड़ी रह गई है, ताकि जो वारिश है उनमें किसी प्रकार का विवाद ना हो। कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो संपत्ति का विवरण है वो पूर्ण रूप से वसीयत में लिखा गया हो। हर पेज पर व्यक्ति और गवाहों के हस्ताक्षर हो। यदि आप उसे वैध बनाना चाहते हैं तो उस पर हर पेज पर गवाहों और हस्ताक्षर जो वसीयत करता है उसके हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। वसीयत में एक नियत तारीख और स्थान लिखा हो, किस स्थान पर वसीयत लिखी गई, कितनी तारीख को लिखी गई। तारीख की भूमिका इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये पता चलता है कि नई वसीयत कौन सी है, यानी जो अंतिम वसीयत है उसी को प्रभावी माना जाता है। आप चाहे तो वसीयत कितनी भी बार बना सकते हैं, लेकिन जो आपकी अंत वाली वसीयत होगी उसको माना जाएगा, उसको वैध माना जाएगा। इसीलिए दिनांक भी लिखनी ज़रूरी होती है। तो ये वसीयत बनाने की पूरी प्रक्रिया है। कानूनी रूप से वैध कैसे बनाए, रजिस्टर्ड कराए या ना कराए, वसीयत क्या होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी। यदि आपका इससे संबंधित अब भी कोई सवाल हो, आप अब भी कुछ पूछना चाहते हो, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग बिल्कुल आसान भाषा में ये समझ पाए होंगे कि वसीयत को कैसे बनाया जाए और उसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, उसकी कानूनी वैधता को कैसे सुनिश्चित किया जाए, कैसे ये जांचा जाए कि वसीयत कानूनी रूप से वैध है या नहीं। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। विधि वार्ता से जुड़िए, जहाँ पर बात की जाती है आपके अधिकारों की और उन कानूनी प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। इससे संबंधित यदि कोई भी सवाल सुझाव हो, आप चाहते हो किसी अन्य विषय पर वीडियो बनाया जाए, तो उसके लिए आप कमेंट लिख सकते हैं। बहुत ही जल्द दूसरे विषय पर भी वीडियो बनाई जाएगी और आपको बताया जाएगा बहुत ही आसान भाषा में जो भी आप पूछना चाहते हैं।
यदि चाहते हैं कोई सामान्य मार्गदर्शन लेना, अपने व्यक्तिगत मामले पर कोई सलाह लेना, तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।